ये पूरी जो सिचुएशन इस वक्त बिहार के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि बात आपके कैंडिडेट के समर्थक की हत्या से शुरू हुई और अब दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, एक तरफ ललन सिंह पहुंचे हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं रीतलाल यादव का। क्या ये सिचुएशन बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं चुनाव को। देखिए, किसी भी एंगल से ये बात जो है सौभाग्य की बात तो हो ही नहीं सकती। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि 15 साल लालू जी का जब राज रहा तो वो भी एक जंगल राज के तौर पर जाना जाता है। और नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू कहलाते थे और जिन्होंने डंका पीटा था कि हम जो है बिहार को इन क्रिमिनल से मुक्त करेंगे और बिहार में सुशासन लाएंगे, वो देखने में आ रहा है कि किस तरह से अभी इलेक्शन के टाइम में एक हत्या की जाती है। और उस हत्या जो हत्यारे हैं, मैं हूँ ललन, मैं हूँ और उसके बाद ललन सिंह जी जो है वहां जाते हैं और वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने में समझ में आ रही हैं कि किस तरह से जंगल राज, जो लालू जी का जंगल राज था, वो नीतीश कुमार के राज में बिल्कुल उसमें कमी नहीं आई है और इनके सुशासन की पोल खुल रही है। और ये सदफ इकबाल, ये सब इतना गड़बड़ था, ये सब इतना गड़बड़ था, लालू प्रसाद यादव का राज, नीतीश कुमार का राज, तो फिर वो पीके ये कोटेशन क्यों दे रहे थे पूरे बिहार को कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? ये किसका दिया हुआ है? यानी आप लोगों ने भी सहयोग किया ना इस पूरी पिक्चर को ड्रॉ करने में। जिस वक्त प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ थे, वो उस वक्त के बिहार में और अभी के बिहार में बहुत फर्क है। अच्छा, ये 2-4 साल में ही सब फर्क आ गया, आपको ऐसा लग रहा है? शुरू के 5 साल नीतीश कुमार ने आपने एक नई पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की कि भाई तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बड़े अच्छे हैं, दोनों आपने ही ड्रॉ किए, पैरेलल ड्रॉ किए। आप ही ये ड्रॉ करने वाले अब की बार किसकी सरकार, वो इस टाइप का कुछ लेके आए थे आप? इसका उत्तर मुझसे लीजिएगा। लेकिन आपने ये तो देखिए कि प्रशांत किशोर जी जब बिहार जिताने के बाद आप अगर उन्हें उनसे फायदा होता या उनके विचारों से सहमति होती तो उनके साथ रहते। किसी कंपनी के लिए अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी चैनल के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उनके देखेंगे ना भी सहमत हो। अब आप ये बताइए कि कल के दिन सदफ इकबाल को एक ऑफर आए कि भाई एक मिनट मुझे समझाइए, बस छोटा सा समझाइए। कल के दिन सदफ इकबाल के पास एक ऑफर आए, सदफ इकबाल जॉब करती हैं, मुझे थोड़ी सी सिचुएशन को क्लियर करने दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। नीरज कुमार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आपके पास एक सिचुएशन आए कि भाई अनंत सिंह के पास बहुत पैसा है, रीतलाल यादव के पास बहुत पैसा है, उन्होंने आपको हायर किया कि भाई हमारी कैंपेनिंग करवा दीजिए, तो लिखेंगे कि इस बार अनंत सिंह मोकामा में बाहर लाएंगे, इस बार रीतलाल यादव आएंगे तो बिहार की रीत बदल जाएगी, या थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सदफ इकबाल कि हम किसका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, हम किसका प्रचार करेंगे? हम जो है अपने जो है सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं, अपनी विचारधारा पेश कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि बहुत कम वक्त में जनसुराज एक थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आया है और कहीं ना कहीं ये लोग घबराए हुए हैं। और ये जो मर्डर हुआ है इसी घबराहट का कारण है, चूंकि ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी नेचर रखते हैं, उसी मानसिकता के। नीरज कुमार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नीरज कुमार जी, फिर मैं आ रहा हूँ। आसिफ हुसैन सोहेल, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, एक सेकंड। नीरज कुमार ठीक सदफ जी, नीरज जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो जनसुराज के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके यहाँ खुद 50 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका गंभीर आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड रहा है, इनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं। और मैं आरजेडी जो सवाल हमसे पूछती है कि अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया हमारे सहयोगी जदयू ने, उनको बताना चाहिए कि अनंत सिंह को टिकट पहले किसने दिया था। कोई ऐसा दल नहीं जिसने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबने टिकट दिया था। तो इनको इस पर सवाल पूछने का कोई हक नहीं। अपनी सुविधा के अनुसार से आप जब चाहेंगे कि इस तरह से बॉल मेरी तरफ में आए, वो नहीं होगा। आपने भी टिकट दिया था तो आपको बताना चाहिए कि आप उस समय अपराधी नहीं थे और हमारे जदयू ने टिकट दिया तो अपराधी हो गए। इस तरह से नहीं चलता। आपने इस काम किया और उनकी परंपरा रही है कांग्रेस और आरजेडी की, अपराधियों को संरक्षण देने की, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की। पहला बूथ कैप्चरिंग कब साहब इस देश में हुआ था? कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बेगूसराय में पहला बूथ कैप्चरिंग हुआ था। इनका तो इतिहास रहा है साहब बूथ कैप्चरिंग का। जो लालू जी कहते थे कि जिन्न निकलेगा, इन्होंने विकास का काम तो कोई किया नहीं। दरअसल हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, नीतीशवाद की राजनीति करते हैं और बिहार को जंगल राज के दलदल से निकालकर, जहां बिहार में साहब कुछ नहीं था, अंधेरा रहता था बिहार, लालटेन युग में डूबा रहता था, बिजली नहीं थी बिहार में,
आज देखिए बिहार के गांव-गांव में 24 घंटे बिजली रहती है, इतना बढ़िया सड़कों का कनेक्टिविटी बन रहा है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बिहार में आज। ये बात परेशानी है, ये लोग चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जी, पिछले 20 साल में जनता ने वोट के जरिए साबित की है। मैं इस बात को कुछ हद तक मानता हूं, मैं इस बात को कुछ हद तक मानता हूं कि नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने वोट किया है, और इसमें इधर उधर की बात नहीं है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को बदला नहीं जा सकता कि लगातार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति है। लेकिन मुझे इस बात का उत्तर अभी भी नहीं मिल रहा है। सच्चाई क्या है साहब, मैं बताता हूं आपको कि क्या 2 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नीतीश कुमार या बीजेपी? क्या 4 सीटों पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? उसका उत्तर मैं दे देता हूं, उसका उत्तर मैं दे देता हूं साहब। आपको महाभारत की लड़ाई याद होगी, जब कौरवों से लड़ाई होती है तो कभी कभी घटोत्कच को भी मैदान में उतारना पड़ता है। तो पांडव देवी कृष्ण ने भी घटोत्कच को मैदान में उतारा था। यह भी देखा जाता है राजनीति के सामने हमारी लड़ाई किससे होगी। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बाकी सारी बातें आपकी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ये तुलना सर नीरज कुमार जी, ये तुलना मैं नहीं मानूंगा। घटोत्कच और अनंत सिंह की कोई तुलना नहीं हो सकती। घटोत्कच आपको मालूम है किसके पिता का नाम है? नहीं, मैं तुलना में नहीं कर रहा। मैं मानूंगा ही नहीं। आप देखिए, जो हमारे ऐसे चरित्र हैं उनको मैं किसी माफिया के साथ उनकी तुलना नहीं करने दूंगा, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। घटोत्कच किसके पिता का नाम है आपको ये भी पता होगा, और घटोत्कच किसके बेटे थे ये भी आपको पता होगा। इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। आज जिनको हम खाटू श्याम कहते हैं उनके पिता हैं घटोत्कच, और जिनको हम भीम कहते हैं उनके बेटे हैं घटोत्कच के बेटे हैं, और वो अनंत सिंह से मैं कंपेयर नहीं करने दूंगा, सॉरी, बेटे हैं घटोत्कच जी, मुझे पता है। हाँ, तो ये अगर कोई राक्षस भी धर्म के साथ खड़ा हुआ है, उदाहरण दिया, अगर कोई राक्षस भी सर धर्म के साथ खड़ा हुआ है तो भी एक माफिया से तो बहुत बेहतर है ना? तो मैं ये कंपेयर नहीं करने दूंगा। बाकी चीजें मैं पॉलिटिकली आपकी मानने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ इस वक्त श्याम सुंदर जी, आप जो प्रत्याशी हैं यही मान लीजिए आप। ठीक है श्याम सुंदर जी, आप मोकामा प्रत्याशी के विषय में बस यही बात मान लीजिए कि राक्षस भी अगर धर्म के साथ खड़ा है तो उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। ना, मैं देखिए, मैं फिर कहता हूं, अगर आप अनंत सिंह को राक्षस कहते हैं तो भी मुझे आपत्ति है, लेकिन मैं फिर भी इस वक्त श्याम सुंदर जी के पास चलना चाहता हूं। श्याम सुंदर जी, मुझे एक बात बताइए कि ये क्या पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिनको छोड़ा नहीं जा सकता? या ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है अगर अनंत सिंह यहां पे नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आप केंद्रीय मंत्री के पद पे हैं और आपका एक वीडियो इस तरह का भी वायरल हो रहा है कि नहीं, कुछ लोगों को रोक लीजिए, उनको निकलने मत दीजिए इस दिन अमुक दिन? देखिए शर्मा जी, ये जो परिस्थिति है और जिस चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई इतना छोटा विषय नहीं जिसको कि एक शब्द में हम बांध दें या किसी एक पार्टी से बांध दें या किसी एक राजनीतिक दल से बांध दें। ये समाज का विषय है, और मैं इसमें जितना राजनीतिक दलों को समझता हूँ कि उनकी जिम्मेवारी है, उससे ज्यादा माफी के साथ कहूंगा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है। अनंत सिंह के पास जितना मीडिया जुटता है, क्या एक वैसे कोई नेता हो जो कि समाज में सेवा कर रहे हो, समाज के बीच में लगे हैं, उनके पास मीडिया जुटती है क्या? तो ये परसेप्शन जो बनता है, ये समाज में जो दर्शन नया जो पैदा हो रहा है, इसके पीछे हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, और इसका नैतिकता सबसे जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ज्ञान दे रहे थे, भाई जगदीश टाइटलर जिसने सिख दंगे का सबसे बड़ा आरोपी,